आपकी तो पूरी जमात की पैदाइशी गेट नंबर 4 पे हुई है। क्या जो वक्त मामला है, आपसे मुल्क नहीं चल रहा। आपके दोनों फाइनेंस मिनिस्टर ही आपस में लड़ी जा रहे हैं। एक कहता है तुमने बेड़ा कर रखी है, दूसरा कहता है तुमने बेड़ा कर रखी है। और आज इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा है कि दोनों ही सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ने बेड़ा कर रखी है। और मैं ये समझता हूँ हम इलेक्शंस की कराने की तरफ जा रहे हैं। हमारे बड़ी सिंपल बात है, 567 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने हैं। ओवरऑल इलेक्शन 859 सीटों के ऊपर होते हैं। इलेक्शन कमीशन में हम सिर्फ ये समझते हैं कि इदारे जो हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि अब वो गैर जानबदार होंगे और वो किरदार अदा करेंगे जो आइन में लिखा हुआ है। हम इदारों से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो काम करें जो आइन में लिखा हुआ है। अभी हमें अफसोस है सुप्रीम कोर्ट का भी जो रोल है, अदालतों का जो रोल है, जो आइन में लिखा हुआ है, आम तासुर ये है कि वो रोल अदा नहीं हो रहा। अगर नजम सेठी साहब आके ये कहते हैं कि रात को 12 बजे अदालतें इसलिए खोल दी गई थी कि बाजवा साहब को खतरा था, चीफ साहब को खतरा था, के ऊपर खुलती और बंद होती हैं। और ये आप सेठी साहब ने कहा है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार है उसकी इतनी तो जुर्रत है कि वो जो इलेक्टेड सेनेटर्स हैं जो बाहर एहतजाज करते हैं या वो आना चाहते हैं, आप इलेक्टेड लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के अंदर ना आने दें। और आप बकौल सेठी साहब के तो इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ वक्त आ गया है। इंशाल्लाह अब से थोड़ी देर के बाद सिंध की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है, हम उनसे भी इसकी फैसले की तौसीक जो है वो ले रहे हैं। और जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि हमारे फैसले जो हैं वो हो चुके हैं। अगर वफाकी हुकूमत अपना इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहती, वो इसी तरह जरदारी और नवाज शरीफ की सियासी लाश को घसीटते हुए आगे ले जाना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। हम 12 इलेक्शन के लिए तैयार। बहुत साहब ये बताइएगा कि अभी इमरान खान साहब ने बड़ा वसी कर दिया है मुशावरत का सिलसिला, कानूनी माहिरीन भी, आइनी भी और सियासी भी, लेकिन कभी तक हतमी तारीख नहीं आ रही है। उसके हवाले से क्यों ताख़ीर हो रही है? इसमें जहाँ तक फैसला साजी का ताल्लुक है और इसकी ओपिनियंस का ताल्लुक है, वो मुकम्मल हो चुकी हैं। कल पाकिस्तान के जो सारे सीनियर वकला थे वो इकट्ठे हुए, मोहन सदाई साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पे तमाम जो लीगल इसके एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस हो गए हैं। और हमारे तमाम ही वकला का ये मुत्तफ़िका राय है कि ना तो मुल्क में गवर्नर रूल लग सकता है, ना ही जो असम्बलियाँ हैं वो उनमें कोई कदगन आ सकती है इलेक्शन रोकने के लिए, लिहाजा वो उसके मुताबिक आगे तारीख का मैंने पूछा, तारीख की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमने आपको बता दिया इसी माह होगा या अगला माह बजाएगा? नहीं, इसी माह होगा। अच्छा चौधरी साहब, एक तासुर ये दिया जा रहा है कि मुस्लिम काफ के हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हैं। इमरान रियाज साहब की बहुत सी ट्वीट्स हैं, बहुत सी जगहों पे मोनसलाई और उनकी ट्वीट आमने सामने भी हुए। क्या आप समझते हैं कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर साथ हैं? राना साहब, बात यह है कि अगर आप अपनी ट्वीट करेंगे तो मैं आपकी और मोनसलाई की ट्वीट्स के ऊपर मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ? अच्छा, ये फरमाइएगा, क्या सवाल है? आप ये फरमाइएगा कि एक आम तासर ये भी दिया जा रहा है कि पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, जब जो ऐसा कोई है आपकी नजर में? देखें, बात यह है कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बना था 20 लोगों का। जरदारी साहब ने उनके ऊपर पैसे भी खर्च किए, उनको सिंध हाउस में रखा भी। जरदारी साहब की हालत यह है कि वो 20 लोग जिनको उन्होंने पैसे दिए वो भी जरदारी साहब के साथ नजर आने को तैयार नहीं। अब नया नहीं बनता तो नया भी बन सकता है अगर कोई शख्स जिसको पागल खाने जाना है वो ही इस वक्त जो है वो जरदारी है इसके जाएगा ना। और अगर किसी का दिमागी इलाज होना है तो वो फैसला कर लेगा, बाकी जिसने कोई सीरियस सियासत करनी है वो पागल है। बताइएगा कि क्या जो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की दावत दी है, क्या संजीदगी नजर आ रही है पीडीएम हुक्मरान जमात की तरफ से कि वो भी एक पीडीएम की संजीदगी सिर्फ ये नजर आ रही है कि हमने किस तरह से जो अपने केस खत्म कराए हैं उसको कंसोलिडेट कैसे करना है। आप देखें, मरियम नवाज का केस इनके हुआ है, उसकी नैब अपील ही फाइल नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट। अब सिर्फ इनका हुकूमत में रहने का एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि जो केसेस हमने अपने हक में करवा लिए हैं उनकी अपील के टाइम खत्म करवा लें, और इनका कोई मकसद ही नहीं है हुकूमत में रहने का। ये तो सिर्फ पैसे यहाँ से लेके भागने के चक्कर में।
साहब खाकी मुद्रा ने कहा है कि अब मुज़ाकरात की ज़रूरत आपको है, उन्हें नहीं है, वो पहल नहीं करेंगे, तो आपकी तरफ से कब पहल होगी? देखिए बात यह है कि हम मुज़ाकरात की ज़रूरत तो उनको है ही नहीं, तो उनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। उनके तो ना एसेट्स यहाँ पे है, ना बच्चे यहाँ पे हैं, ना कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, तो ज़ाहिर है उनको क्या ज़रूरत है। कोई ऐसा फैसला जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो, उसमें PDM के किसी वजीर को क्या, इस वक्त जो तमाशा लगा हुआ है इस्लामाबाद में, आप जाके देखें 10-10 हज़ार रुपया भी ये JUI और पीपल्स पार्टी के वजीर नहीं छोड़ रहे। तमाशा लगा हुआ है इस वक्त, यूं लग रहा है कि इस्लामाबाद के ऊपर को मंगोलों ने हमला कर दिया है और इस वक्त ये लाज जा रहा है। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि क्या इन फ्यूचर जो है वो जल्द आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे और नून लीग की क़यादत? फ्यूचर जो है वो मुझे ये लग रहा है कि नवाज शरीफ तो शायद वापस ना आए, ये सारे लंदन चले जाएंगे।